नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ही हो रही है। खासकर हाल ही में इलॉन मस्क के ड्रामेटिक ट्विटर के टेक ओवर के बाद हो या फिर मेटा की बड़ी स्केल पर छटनी के बाद हो, इस सब के बीच भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को भी सुर्खियों में है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया अप्रमेय और मयंक ने, और अब आजकल इस पूरे सोशल मीडिया के केओस में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म उभर कर आ रहा है। तो इसमें किस तरह के डाउनलोड्स देखने को मिले हैं और ये कितना बड़ा मौका है कू के लिए, भारत ही नहीं दुनिया भर में छाने का, उसी पर बात करने के लिए है ये खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और मैं हूं हर्षदा सावंत। और आज चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मयंक बिदावतका, जो है को फाउंडर कू के, भारत की मशहूर इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर आप अपनी प्रांतीय भाषा में, यानी कि भारत की रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपने पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो मयंक, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस। काफी ज्यादा एक्शन हम वैसे भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में आजकल, इस बीच कू के बड़े चर्चे हो रहे हैं। तो बताइए, रैंकिंग में मैं सुन रही हूँ आप अब सेकंड लार्जेस्ट दुनिया में बन गए हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू, शुक्रिया। जी हाँ, हमारे 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं और हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉग बन चुके हैं। जब आप कहते हैं दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉगर, जो आपके यूजर्स हैं, क्या वो प्राइमरीली भारत में हैं या फिर अब इंटरनेशनली और ग्लोबल वो रीच भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आज को 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल हो रहा है। ये सही है कि ज्यादातर हमारे जो यूजर्स हैं वो भारत से हैं, क्योंकि वो हमारा फोकस एरिया रहा है। हमने शुरुआत की थी क्योंकि 80% लोग, चाहे वो भारत में हो या दुनिया में हो, वो कोई ना कोई स्थानीय भाषा में बात करते हैं। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ट्विटर अच्छी तरह से केटर नहीं कर रहा था, ज्यादातर अंग्रेजी में है। जो स्थानीय भाषा में बात करते हैं उनके लिए एक मंच नहीं था जहां उनकी आवाज सुनी जाए, जहां वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। इसीलिए कू की शुरुआत की थी। और क्योंकि हम भारतीय हैं, हम चाहते थे कि ये जो हम कहते हैं अनहर्ड वॉइसेस, क्या इनको एक मंच दिया जा सकता है। मगर जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्योंकि हमारा विजन हमेशा रहा है कि हम पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट लेके जाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग, आप देखेंगे 20% लोग दुनिया में अंग्रेजी में बात करते हैं, राइट। कुछ ही कंट्रीज को छोड़ के, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे थोड़े देश हैं जहाँ पे अंग्रेजी बात होती है, वरना सब जगह स्थानीय भाषा का इस्तेमाल होता है। तो जो हमने बनाया है वो एक्चुअली पूरे दुनिया के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। और आज जो हम देख रहे हैं ट्विटर के साथ हो रहा है, जहां यूजर्स को कहा जा रहा है कि अगर आपको एक टिक मार्क चाहिए तो आप $1 दीजिए, राइट। हमारा जो प्रोडक्ट बनाया है, जो फीचर्स बनाए हैं, वो सभी के लिए है और उसके लिए हम चार्ज नहीं करते। तो ये जो आपने, क्योंकि ट्विटर का जिक्र किया, अब ट्विटर में जो हो रहा है और मेटा के साथ जो हो रहा है, लार्जली जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है, उसका उस एनवायरनमेंट का कितना फायदा दरअसल कू के फेवर में प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि एडवर्टाइजर्स कह रहे हैं कि वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते, स्पेशली ट्विटर को लेकर तो कई एडवर्टाइजर्स ने साफ कर दिया है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? जब आप कहते हैं आपके 5 करोड़ डाउनलोड्स हुए हैं, पिछले 2 हफ्ते में कितने ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं, क्या उसका आंकड़ा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिकॉज कू हैज एक्चुअली कम इनटू द लाइमलाइट आफ्टर ऑल दिस केओस। Actually, Cool's been around for about 2.5 years now. A lot of people started using us, and हमारी चर्चा हुई थी पिछले साल फेब 2021 में। uh, uh, तो तब से लेके आज तक काफी सारे डाउनलोड्स बढ़े हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। काफी सारे यूजर्स समझते हैं कि को ऐसा मंच है जहां वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके फॉलोअर्स ट्विटर से ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और आप ये, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, आप उनके फॉलोअर्स देख सकते हैं और देखेंगे कि कितनी तेजी से वहां पर ऊपर उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। अभी जो हो रहा है उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया एक ऑल्टरनेटिव
ढूंढ रही है, जहां पे उनको बेसिक राइट्स के लिए पैसे नहीं देने पड़े। राइट, चाहे अगर आप सोचिए कि जो बॉट का प्रॉब्लम है, तो ट्विटर ने शुरुआत की है, इलॉन मस्क ने शुरुआत की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो बॉट का प्रॉब्लम ट्विटर कब से सह रहा है, कब से इलॉन मस्क ने भी इसके बारे में बात की कि बहुत सारे बॉट्स हैं प्लेटफॉर्म पे। इसका जो बॉट का प्रॉब्लम है, आप उसके यू कैन नॉट ट्रबल द कंज्यूमर फॉर इश्यूज दैट यू हैव tolerated and probably created, right? एडवर्टाइजिंग की आप बात कर रहे हैं, और चाहे वो मेटा हो या ट्विटर हो, आई थिंक काफी सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत सारा प्रेशर डाला है एडवर्टाइजिंग साइट पर ट्विटर के ऊपर। और इसके लिए ट्विटर एक सर्च में है कि उन्हें दूसरे मोड्स ऑफ मोनेटाइजेशन मिले। और वन ऑफ दीज मोड्स विल बी द $8 फॉर द ब्लू टिक एंड अ फ्यू सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। ये सब हम फ्री में देते हैं। जो एडिट को फंक्शनैलिटी है, जब हमने शुरुआत की थी तब से है। तो जो भी यूजर्स को ये सब चार्ज होने वाला है वो सब फ्री में है। हमने अपने मोनेटाइजेशन एफर्ट्स 1.5 महीने 2 महीने पहले शुरुआत की, और काफी सारे ब्रांड्स अभी ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। As far as the economy is concerned, right, which is why we're talking about Meta and Twitter and layoffs and things like that, I think हमारे जो देश का इकोनॉमिक्स है वो somehow it's been shielded from the global economy, right? और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आप उनके शेयर मार्केट को देखेंगे और हमारे शेयर मार्केट को देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत फर्क है। That's because we have a very strong domestic economy and we have not given subsidies the way the US has during the COVID times, and this is probably a demon that they're dealing with because of that issue. Right? क्योंकि आपने वेरीफाइड अकाउंट्स एंड यू स्पोक अबाउट दैट $8 वाला वेरिफिकेशन, और ये एक जरिया है लार्जली अपने लॉसेस को कम करने के लिए ट्विटर का। ये बताइए कू की अप्रोच क्या होती है वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर वेरिफिकेशन और खासतौर से इस तरह के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ट्विटर कह रहा है कि चलिए आप पैसे देकर वेरीफाई कीजिए, लेकिन अगर मेरे नाम से ही कोई एक और अकाउंट खोलता है और उसके लिए पैसे देता है और मैं नहीं देती, और वहां पर कुछ अनशन चलता है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी चीजें शायद बोलती ही नहीं हूं ना वो मेरा माइंडसेट वैसा है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए कू क्या करता है? क्योंकि कू पर भी आपने जैसे कहा अगर 5 करोड़ डाउनलोड्स हुए हैं तो भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं और अपनी दिल की बात सामने रख रहे हैं। जी, हमारे लिए एमिनेंस हो या सेल्फ वेरिफिकेशन हो, हमारे पास दो किस्म के टिक्स हैं। एक येलो टिक होता है जो एमिनेंट लोगों को दिया जाता है। आप प्रधानमंत्री हो, आप मंत्री हो, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, विराट कोहली हो, के एल राहुल हो, लोग इन लोगों को ढूंढ रहे हैं मंच पर। लोगों को आसानी होनी चाहिए कि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज और वीआईपी को आसानी से ढूंढ सके, चाहे वो येलो एमिनेंस स्टिक हो या ग्रीन एमिनेंस स्टिक हो। हम इसके लिए यूजर चार्ज नहीं करते। तो येलो एमिनेंस स्टिक, जैसे मैंने कहा, सेलिब्रिटीज को दिया जाता है, बहुत जानी मानी हस्तियों को दिया जाता है, इसके लिए कभी भी चार्ज नहीं होता है। दूसरा जो टिक है वो है ग्रीन टिक, एक सेल्फ वेरिफिकेशन टिक है, जो हमारी भारतीय इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है उसके मुताबिक एक वॉलेंट्री सेल्फ वेरिफिकेशन टूल दिया जाना चाहिए सभी सिटीजन्स को, ताकि वो अ, सभी लोगों को बता सके कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और इस आवाज के पीछे एक सच्चा इंसान है। ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ अपना आईडी कार्ड मेंशन करना है, आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो इस आईडी से लिंक है। आप एंटर करिए और सबमिट करिए, और 10 से 15 सेकंड में आपका सेल्फ वेरिफिकेशन हो जाता है। ऐसे सभी सिटीजन्स को एक ग्रीन टिक दिया जाता है। तो करीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फीचर का इस्तेमाल किया है। ये भी फ्री है। हमारा कोई भी प्लान नहीं है, चाहे वो येलो टिक हो या ग्रीन टिक हो, यूजर्स को इसके लिए चार्ज करें, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है। आप अगर सोचेंगे, जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोगों को आसानी हो एक दूसरे से जुड़ने में। उसके लिए पैसे चार्ज करना हमारी तरफ से एटलीस्ट हमारे बिलीफ के अगेंस्ट है। और
all of this has to be around user benefits. It's not about the owner, it's not about the company, it's not about your finances. It's about what you believe in, right? And we've always believed that these are fundamental services that the internet needs to enable, whether it's for the celebrities or it is for the citizens. मयंक, एक कह रहे थे कि आपने पिछले 1.5-2 महीनों में मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, तो ये किस प्रकार का मोनेटाइजेशन होगा? क्या एडवर्टाइजर्स आकर अपने पर्टिकुलर ब्रांड को पुश कर सकते हैं? क्या जरिए हैं? एंड वेयर डज इट रियली लीव यू नंबर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? एंड आई गो बैक टू ट्विटर, क्योंकि जब इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा था कि बड़ी छटनियां मसीले कर रहे हैं क्योंकि हम $4 मिलियन प्रतिदिन गंवा रहे हैं। क्या इसी तरह का बर्न रेट कू के साथ भी है, या फिर आपने ड्रास्टिकली अपने बर्न रेट को कम किया है, कम रखा है? ट्विटर एक 7,000 लोगों की कंपनी है, को में 250 लोग हैं और ज्यादातर एक्चुअली सभी इंडिया में है, राइट? हमारे एक्सपेंसेस इतने बड़े नहीं हैं। जो मोनेटाइजेशन की बात की, हमने 1.5-2 महीने पहले शुरुआत की। करीबन 30 से ज्यादा एडवर्टाइजर्स ने अपने विज्ञापन को ऊपर डाले हैं, बहुत सारा लाभ उठाया है उनका। अ, उनको जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करते हैं उससे ज्यादा लाभ अभी ऊपर मिल रहा है, तो रिपीट एडवर्टाइजर्स बन चुके हैं। हम एक एल्गोरिथम चलाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, ताकि जो यूजर हैं उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एड दिखाया जाए। तो ये काफी अच्छा चल रहा है और हमको लगता है जैसे ही हम स्केल करेंगे ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। हम ब्रांड्स के साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कतें हो हम उनके साथ में काम करते हैं। हम काफी सारी मोनेटाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स भी रन करेंगे अगले कुछ महीनों में। तो क्लियरली आपने कहा है कि आगे और ब्रांड्स आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या कुछ आप डिटेल हमें दे पाएंगे कि इस समय बर्न रेट क्या है? जब आप स्केल की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप अपने इस पर्टिकुलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो क्या अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर बाय डिफॉल्ट वो वर्ड ऑफ माउथ ही हो रहा है? जी, डिफॉल्ट वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है। 5 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जो भी लोग आते हैं उनको अच्छा लगता है, वो एक दूसरे को कहते हैं और इसी से हमारा ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और मुझे लगता है कि आगे जाके जब हम पूरी दुनिया में एक्सपैंड करेंगे, इसके लिए मार्केट बहुत ही बड़ा है और हमें बहुत गर्व है कि हम एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को अब ग्लोबल ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत कम हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो एक ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। ये हमारी हमेशा एक आशा थी, हम हमेशा चाहते थे, एक विजन था कि we'd love to see the Indian flag wave across the world, and we'd love to see the whole world using a very proudly made in India product. वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज का शो खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कू के को-फाउंडर मयंक बिदवात्का से। दरअसल मयंक और अप्रमेय का प्लेटफॉर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तेजी से यहाँ पर लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का प्लान क्या है, अब यहाँ से कितनी और भाषाएं कू पर उपलब्ध होंगी, क्या है निवेश का इरादा, उसी पर यह चर्चा जारी है। इस स्केल के पीछे अब इरादे क्या हैं, ये हमें बताइए, क्योंकि इस समय आपने कहा कि 100 देशों में आपका ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन क्या इन 100 देशों में लोग अपनी स्थानीय भाषा में ट्वीट कर रहे हैं, या फिर ये भारतीय ही हैं जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश में इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को? जी, एक मिक्स है। जो लोग दूसरे देशों से हैं, चाहे वो इंडियंस हो या उस देश के लोग हो, या तो वो इंग्लिश यूज कर रहे हैं या तो कोई कोई भारतीय स्थानीय भाषा यूज कर रहे हैं, और दिस इंक्लूड्स एनआरआईज as well, right? Now the idea is to take this to a much wider global audience. That's not just NRIs, that's not just smaller number of foreigners, right? The idea is to make this available in multiple global languages as well. अब तो इस समय आपका एक तो हिंदी का सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग है, देन यू गॉट लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, मराठी, तमिल, कन्नड़ा एंड आई गेस तेलुगु।
क्या भारत में और लैंग्वेजेस आप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? ये एक मेरा सवाल है। दूसरा, ग्लोबल लैंग्वेजेस को लेकर क्या प्लान है? इंग्लिश आपके लिए क्या और प्राथमिकता लेगा कमिंग डेज में? साथ ही साथ अगर आप ग्लोबल जा रहे हैं तो वो कौन सी ग्लोबल भाषा होगी जो आप जोड़ेंगे? इज इट गोइंग टू बी मैंड्रिन और स्पेनिश? Uh, your question around languages, हम भारत में करीबन 50 लैंग्वेजेस हैं जो 10 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम जोड़ सकें, हम वही चाहेंगे। As far as international languages is concerned, you asked if आगे जाकर अंग्रेजी में बहुत सारे लोग जोड़ेंगे, तो उसका जवाब है कि जब हम ग्लोबल लॉन्च करेंगे और स्पेशली यूएस में लॉन्च करेंगे, काफी सारे लोग अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर थोड़ी और भाषाएं हैं, जैसे स्पेनिश है, other European languages, whether it's French, Creole, things like that, right? So we will launch in a couple of these languages. The idea is not to launch in Chinese right now because that they have their own microblog that's not available to the world, right? So that's not a problem that we'd like to solve. But अगर आप देखेंगे, स्पेनिश बहुत सारी कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेंच काफी सारी कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम वो लैंग्वेजेस लॉन्च करेंगे जहाँ बहुत डिमांड है, बहुत सारे देशों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने इनफैक्ट स्पेनिश और मैंड्रिन इसीलिए कहा था क्योंकि वही सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं विश्व में। अगर आप जाएं, अगर वो ईस्ट एशिया से होगा तो शायद उनको मैंड्रिन आती होगी, और अगर आप यूरोप एंड बियॉन्ड जाएं टुवर्ड्स द वेस्ट, स्पेनिश आती होगी। तो ये लॉन्च कब तक होगा? क्या टाइमलाइन आप दे पाएंगे कि कब तक ये ग्लोबल भाषाएं कूके प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी? जी, हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है बहुत स्केलेबल है, और हमारे लिए आगे जाके लैंग्वेजेस लॉन्च करना बहुत आसान रहेगा। मगर लैंग्वेज लॉन्च जो होता है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं होती कि आपने लैंग्वेज स्विच कर दिया और लोग जुड़ना चालू कर दिए, राइट? आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको लोगों को बताना पड़ता है। So we will be cautious about the number of languages that we launch, how many languages we're launching, when we're launching it, the timelines and things like that. These are things that we'll figure out. जब आप ये स्केल प्लान करेंगे, चाहे वो भारतीय भाषाओं के साथ हो या फिर इन ग्लोबल लैंग्वेजेस के साथ हो, सवाल यही उठेगा जो हर सोशल मीडिया साइट और हर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से जुड़ा हुआ है। आप मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए किस तरह के कड़े कदम उठाने वाले हैं? उसके लिए को की क्या तैयारी? क्योंकि जैसे जैसे स्केल बढ़ता है वैसे वैसे फिर वो फेक न्यूज किसी प्लेटफॉर्म पर आना, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसे रोकने के लिए, स्पेशली व्हेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टेट इलेक्शंस इन इंडिया, और फिर विदेशों में भी बड़े बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तैयारी क्या है कुकी? I think in these situations, it's very important to follow the laws of the land. There are very clear guidelines that have been given in the IT intermediary guidelines of the country, and we follow those, right? हमारी सोच इसके बारे में ये है कि आप एक लीगल एंटिटी नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं। So it is very important to not create new legal structures that you slap on citizens. There already is a legal structure. It's very important for us to respect these laws and to follow these laws. And this is our stand no matter where we launch in the world, right? As far as misinformation is concerned, it's actually a very, very difficult problem statement. It's like saying that in the offline world, how will you prevent rumors from spreading? Right? Are we as humanity able to stop rumors from spreading? The answer is no. Are there ways in which you can have a check on this? Can you check with the source of the news? Can you check who's the person who started this rumor? ऐसी काफी सारे टेक्नोलॉजीज बिल्ड की जा सकते हैं, काफी सारे फैक्ट चेकिंग थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जिसके साथ हम टाई अप करेंगे। अगर आज लोग कोई को टैग करके रिपोर्ट करती हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, we take action on those things, right? We work with fact checkers that are able to help us verify whether this particular piece of information is correct or not. So these are some of the ways in which most social platforms in the world are trying to deal with misinformation. And I say that it's a difficult problem, not just because of the volume of the posts that you receive or the volume of the Facebook posts or tweets, right? It's in the millions, sometimes in the billions.
So it's not humanly possible to have a very close check on this. You have to depend on the community where there are millions of eyes looking at a piece of information, and they are much stronger than you are in the early stages to identify such information and highlight it to the platform. पॉइंट टेकन। अच्छा मयंक, स्केल का बड़ा प्लान है अब, कू को ग्लोबल ले जाने के लिए फिर आपको कितना और निवेश करना पड़ेगा, एंड यू हैव गॉट अ सॉलिड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स बैकिंग योर कंपनी, तो क्या आपके पास पर्याप्त पूंजी है, फंड्स रेज करने पड़ेंगे, किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान आप इस समय लेकर चल रहे हैं? We are actually funded by some of the best in the world, whether it's Axel, Tiger, 314, Kalari, Loom. We've got a great set of investors and many more names that I've not mentioned here, and they've been great partners, right? We're well capitalized. There's a lot of interest from investors in our company, given what we've achieved in such a short time span. For now, we're well capitalized. We've built technology that's robust and can scale to the world in a very short span of time. So, our funding requirements are not as steep as what a Silicon Valley social media company would have. बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू एंड द टीम एट कू ग्रैंड सक्सेस, एंड जल्द ही आप और भी भाषाएं लॉन्च करें और आपसे फिर मुलाकात होगी। Thank you. Thanks for having me. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका आप फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्स के साथ। नमस्कार, टेक केयर।